विक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और बाजार की तस्वीर पे इस समय नज़र डालें तो आपको इस समय निफ्टी सेंसेक्स थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहे हैं। सेंसेक्स 50 पॉइंट ही बचा और निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 56 पॉइंट रेड में, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी भी 125 पॉइंट मजबूत है। तो बाजार पिछले 2-3 दिनों से इस समय जब हम शुरू करते हैं शो 10:30 के आसपास तो काफ़ी वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता है और स्टेबल होने की कोशिश करता है। फिर सेकंड हाफ में डायरेक्शनल कॉल यहाँ पे लेता है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। अभी हम लोगों ने पेंट शेयरों की चर्चा की जहाँ पे प्राइस हाइक लिया गया है तो वहाँ पे काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजों के बाद 4.5% की तेजी है। एशियन पेंट देखिए 4.5% तेजी है। केनरा बैंक नतीजों के बाद तेजी। पिडीलाइट, गोदरेज कंज्यूमर जैसे शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन एक्सिस बैंक 5%, बजाज फाइनेंस 4.5%, फेडरल बैंक 3.25%, टोरेंट फार्मा 3%, ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर लाल के नतीजे भी आए और एक एक्विजिशन को उन्होंने मंजूरी भी दी, उसके बावजूद स्टॉक 2.25% नीचे है। तो जैसे नतीजे वैसा प्रतिफल, बाजार का सिद्धांत है ये, एकदम सिंपल रूल यहाँ पे लागू होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपने जो सवाल पूछने हैं फटाफट आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ट्विटर पे करिए और आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे एलकेपी सिक्योरिटीज़ के गौरव बिस्सा। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि निफ्टी में आज आपकी रणनीति क्या है? खरीदने की राय आप देंगे या प्रतीक्षा करेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर ओवरऑल निफ्टी का देखा जाए, अगर डेली चार्ट्स हम देखते हैं तो एक किजुन से बाउंस आने देखने मिला था हम लोगों को 17960 के आसपास से एक स्मार्ट बाउंस वहाँ से देखने मिला है। अब हम जब डेली के बाद जब मोमेंटम आ चुका है तो हम उसको इंट्राडे चार्ट्स का देखते हैं। तो अगर आप 30 मिनट से 1 आवर के चार्ट्स देखोगे तो एक इमीडिएट सपोर्ट जो उभरते हुआ आ रहा है वो है तकरीबन 18250 का फ्यूचर्स के लेवल है। तो कोई भी डिक्लाइन अगर देखने मिलती है 18250 18260 के लिए तो आप उसको बाय कर सकते हैं डिप्स में। 18200 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 18350 से 18380 ये लेवल से एक बार टेस्ट हो सकते हैं। ये क्रिटिकल हडल होगा अराउंड 18400 का। ये अगर सस्टेन हो गया तो हम वापस फिर फ्रेश लाइफ टाइम हाई की बात कर सकते हैं। लेकिन एक बार इमीडिएट बेसिस के लिए अगर बाय करना हो तो आप डिक्लाइन से बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वहाँ पे अच्छे मौके आपको देखने मिल सकते हैं। तो थोड़ी सी कमजोरी है तो बाई करके यहाँ से आप चलें और 18400 के ऊपर अगर निकल गया तो फिर ठीक ठाक तेजी इसमें आ सकती है। अच्छा गौरव, इसके अलावा कोई शेयर्स पे आपकी नज़र हो जहाँ पे आप आज बाइंग या सेल की सलाह देना चाहते हैं? देखिए, एक मन्नप्पुरम काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अगर आप आवली चार्ट से अगर देखेंगे तो एक कपर हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। 208 के ऊपर सस्टेन अगर हो गया तो एक कंफर्मेशन आ जाएगा आवली चार्ट से ब्रेकआउट क्लोज हो गया तो कि कपर हैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर आप आवली चार्ट देखेंगे तो हायर हाई हायर लो भी बन रहे हैं। 200 एक कॉल में काफ़ी अग्रेसिव राइटिंग थी, उसको एक कंफर्टेबली पार कर चुका है। तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये बाय किया जा सकता है। 205 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 215 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। तो एक ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडॉवेल जो कहते हैं वो है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे अच्छा खासा रिटेस्ट हमको देखने मिला 820 के करीब पे और अभी आवली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है। इसमें काफ़ी लॉन्ग्स बने थे एग्रेसिव। ये थोड़ा कंसोलिडेट अभी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो 880 के लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं और इसमें 820 का आपका स्टॉप लॉस होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स और मणप्पुरम फाइनेंस दो स्टॉक पे आप पोजीशन ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। दोनों ही गौरव को पसंद आ रहे हैं, ये स्टॉक्स उनको ठीक ठाक लग रहे हैं। चलिए अब दर्शकों की तरफ फटाफट चलते हैं। जालंधर चलते हैं। अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे पास HUL की 2700 की कॉल है नवंबर की 51 की रेट पे, तो क्या करना चाहिए उस पे मुझे? अभी मैं गौरव करूं दोबारा एवरेजिंग करूं कि उसको क्या करूं अभी? हाँ, एक मिनट जवाब लेते हैं ना। गौरव भाई, इन्होंने HUL की 2700 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है 51 रुपए पर और नवंबर की एक्सपायरी है। अब इनको ये सलाह चाहिए कि ये क्या करें, एवरेज करें, निकल जाएं, वेट करें, इतना ही लेकर के क्या करना चाहिए इनको? देखिए, पहली बार जब आपको कोई ट्रेड लॉस में हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको एवरेज कर दो, ये सही राय नहीं होगी। इससे अगर आप डेली चार्ट से अगर देखेंगे तो ये 200 EMA के नीचे ही बंद हो चुका है। आज तीसरा दिन है जब ये 200 EMA के नीचे ये ट्रेड कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड इसमें फिलहाल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप ऑप्शन जब बाय करते हो तो आपको टाइम वैल्यू लगेगी। आप भले ही कह दो कि नवंबर में 1 महीना बचा है तो मुझे बहुत लंबा टाइम वैल्यू है, लेकिन आपको हर दिन टाइम वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आप जहाँ पे ब्रेकआउट से तुरंत मोमेंटम आए उसके लिए ऑप्शन बाइंग होती है। पोजिशनल प्ले के लिए ऑप्शन बाइंग जनरली अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लीजिए।
या अगर आपको चाहिए तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2400 का रख लीजिए। 2400 के नीचे अगर जाता है स्टॉक तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि चाहे मैं एचएमओ को देखूँ वो भी क्लाउड के नीचे है। तो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो फिलहाल इसके लिए प्रेशर में रहेगा, यही है। तो अगर उछाल आती है वहाँ पे आप एग्जिट के मौके ढूंढिए, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2400 का रखिए। 2400 के नीचे अगर आता है स्टॉक तो आप एग्जिट कर लीजिए। ओके, एक बार जरा इसका कॉल का वो दिखाइएगा ग्राफिक। 2700 की आपने ली है अजय जी, और ये इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है, तो टाइम डिके भी इसमें इंक्लूड होगा। ये बात सही है गौरव की कि बहुत तेज़ी से स्टॉक अगर बढ़े तो शायद ये इतना मूव करेगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। तो आप स्टॉप लॉस लगा के 2400 पे स्टॉप लॉस लगाइए, अगर उससे नीचे आता है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। कोलकाता चलते हैं, अपूर्व कुमार हमारे साथ है। अपूर्व जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। मेरा नाम अपूर्व कुमार जाना। जी। मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का 98 शेयर है, हम्म, जो 549.13 का खरीदा हुआ है, लेकिन अभी तो बहुत नीचे चल रहा है। कैसे क्या करूं? गौरव, इसका चार्ट तो हालांकि बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनकी मदद कर सकें, इन्होंने जिस प्राइस पे लिया है वहाँ से तो ठीक ठाक 75 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है इनको। तो अगर कुछ इनकी मदद हो पाए कि ये क्या करना चाहिए, इनको वेट करना चाहिए क्या? मोमेंटम वाला स्टॉक बन जाता है कभी कभी ये। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट्स अगर देखते हैं, और यहाँ पे अगर मैं इचिमोको इंडिकेटर अगर इस्तेमाल करता हूँ, तो एक एग्जैक्टली क्लाउड से इसने एक बाउंस बैक दिया है जो तकरीबन आपको 440 तक के लिए आ रहा है। दूसरा एक कंपोनेंट होता है इचिमोको के अंदर किजुन का। तो जनरली एक सेटअप है जहाँ पे अगर क्लाउड से सपोर्ट लेता है तो एक बार किजुन को बाउंस टेस्ट करता है। तो किजुन जो भी आपका फिलहाल अभी आ रहा है वो है 510 के लेवल पे। तो ये मुझे लग रहा है कि 510 तक तो आपको ये स्टॉक जाने की काफ़ी अच्छी संभावना है। वहाँ पे आप रिव्यू कीजिए, अगर 510 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो एक बार अटेम्प्ट हो सकता है, वहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिए। इसमें जो ब्रेकआउट से काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे होंगे, यहाँ पे एक थोड़ा रिकवरी मोड में स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 440 का होगा, इसके नीचे जा रहा है आप एग्जिट कीजिए। और 510 एक बार आता है जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा चांस आने का, वहाँ पे रिव्यू कीजिए कि मुझे होल्ड करना है या मैं एग्जिट करूँ, लेकिन फिलहाल आप बने रह सकते हैं। फिलहाल बने इसमें रह सकते हैं, लेकिन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। मुंबई से रमणीक हमारे साथ फ़ोन पे जुड़ रहे हैं। रमणीक भाई सवाल पूछिए अपना। सर जी, मैं रमणीक पाबारी बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मैंने टानला प्लेटफॉर्म 890 के भाव में शॉर्ट टर्म के लिए बिफोर 4 मंथ लिया था, तो वेदर शुड आई होल्ड या सेल बुक प्रॉफिट? शॉर्ट टर्म मतलब कितने दिन, महीने? 6 महीना। 6 महीने। दिस वाज एक्चुअली फॉर बाईबैक, लेकिन बाईबैक डायरेक्टली ऑफर फॉर बाईबैक में नहीं आया, और बाईबैक डायरेक्ट आया, ऑफर बाईबैक के लिए लिया था। ओके गौरव भाई, इनको 6 महीने मैक्सिमम रुक सकते हैं ये। अभी इनको फ़ायदा तो हो रहा है, तो टानला प्लेटफॉर्म पे इनको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? 1229.90 का प्राइस है इस समय। देखिए, इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी अच्छी है। मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बार इनको पार्शियल क्वांटिटी एटलीस्ट हाफ तो बुक कर लेना चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं। एक, जब भी स्टॉक जो है जब आउट परफॉर्म कर रहा है, रोज़ अपर सर्किट मार रहा है, कहना डिफिकल्ट होता है कि ये कब लोअर सर्किट मारना चालू करे। तो ऐसा ना हो कि आपको एग्जिट ही नहीं मिले और 4-5 आपके लोअर सर्किट भी आ जाए। तो मैं जनरली स्टॉक्स को लंबे अरसे तक रखना पसंद नहीं करता हूँ। पार्ट प्रॉफिट आप कर लीजिए, और आपका जो कल का जो लो था उसका आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे का जाता है तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। इसमें आप डेली चार्ट देखते हैं तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। 1040 का हर्डल था, 800 का इसमें सपोर्ट था। तो इसमें जो 250-300 पॉइंट का जो रेंज ब्रेकआउट था उसका टारगेट ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छी खासी क्वांटिटी बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट, और बाकी आपको राइड करना है तो कल के जो लो था उसके आप स्टॉप लॉस से आप उसको राइड कर सकते हैं। बिल्कुल साफ स्ट्रेटजी है आपके लिए रमणीक भाई। आप कल के लोज को अपना स्टॉप लॉस बनाइए, और जब तक मोमेंटम बन रहा है ऊपर की तरफ चेस करिए। और चूंकि आपका शॉर्ट टर्म का ही अगर मामला है तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा जहाँ पे आपको लगे कि अब ये रुक रहा है, क्योंकि ठीक ठाक तो आप कमाई इसमें से हो ही चुकी है। जोसेफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं केरल से। जोसेफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सवाल पूछिए। नमस्ते, मैं सज्जी जोसेफ फ्रॉम केरला मणिमला से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरे पास एक लोट टेक महिंद्रा का 1620 का नवंबर का कॉल है। मैंने रुपीस में कल लिया था। मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ओके, मणिमला केरल से साजी जोसेफ, 1620 की स्ट्राइक प्राइस है, नवंबर की कॉल है, 75 रुपये पे खरीदी है इन्होंने। क्या करना चाहिए गौरव, टेक महिंद्रा?
देखिए टेक महिंद्रा का अगर आप आवली चार्ट्स देखेंगे तो एक अच्छा खासा ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, उसके बाद में एक अच्छी मोमेंटम भी आपको देखने मिल चुकी है। तो अभी वो जो पर्टिकुलर लेवल्स है वो रिटेस्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं। लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका जो ट्रेंड है, जो इसका ब्रेकआउट्स थे वो नलीफाई होंगे अराउंड लेवल्स ऑफ 1530। तो 1530 के नीचे अगर ये चला जाता है तब आप उसको एग्जिट कीजिए, क्योंकि फिर मौका है कि एक बार ये स्टॉक जो है 1470 1480 पर रुक सकता है और आपका जो ट्रेंड है वो तोड़ के एक कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो यहाँ पे मैं यही सलाह दूंगा मैं कि आपका एक स्टिक स्टॉप लॉस 1530 का रखिए, उसके नीचे अगर आता है तो अपना ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसको एग्जिट कर लीजिए। जोसेफ, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर जो लेवल्स ये बता रहे हैं अगर उससे नीचे जाता है ना तो फिर आपको उसमें एग्जिट लेना चाहिए। वैसे भी पुट कॉल में जो ना बहुत स्विफ्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर एक बार ये थोड़ा और नीचे आएगा तो फिर आपकी जो कॉल का प्राइस है वो और नीचे चला जाएगा, फिर उसकी रिकवरी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी। हालांकि कॉल आपकी दूर गई, नवंबर है अभी, लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो जो गौरव सलाह दे रहे हैं उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कल एक नतीजा आया बिरला